सुरेश मन में सोचते हुए अपने खेत की ओर बढ़ा चला जा रहा था। अरे नहीं, बारिश आने का समय हो गया है। ओहो, पिछले साल भी धान की फसल अच्छी नहीं हुई थी। अगर इस साल भी अच्छी नहीं हुई तो बिना अनाज के रहना पड़ेगा। क्या करेंगे ऐसे में? सुरेश यह सब अपने मन में बड़बड़ा रहा होता है, तब तक पीछे से एक आवाज आती है। सुरेश, ओ सुरेश। सुरेश रुक जाता है और उस व्यक्ति को पलटकर देखता है। वह व्यक्ति और कोई नहीं, उसके बड़े भाई श्याम हैं, जो कि शादी होने के बाद घर छोड़कर अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगे हैं। अरे क्या हुआ? क्यों बुला रहे हो भाई? अरे पूछ मत भाई, मुझे अभी तुरंत बाजार जाना पड़ेगा। तुम जरा मेरी जमीन खोद दो भाई। बताओ ना भाई, कर दोगे ना? पर मेरी जमीन को? तभी सुरेश की बात को बीच में ही काटकर श्याम फिर बोलता है। अरे अपना कल कर लेना, आज तुम मेरी जमीन खोद दो। अगर मैं बाजार नहीं गया ना तो नुकसान हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आज मैं आपकी ही जमीन खोद देता हूँ। ये हुई ना अच्छे भाइयों वाली बात। अच्छा मैं चलता हूँ। इतना कहकर वह दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। श्याम जाते वक्त खुद में बड़बड़ाता है। अरे वाह, उसे अच्छा बेवकूफ बना दिया। अब घर जाकर थोड़ा सो लेता हूँ। इतना कहकर वह हंसते हुए अपने घर जाकर सो जाता है। इधर सुरेश पूरे दिन उसकी जमीन खोदता है। अब शाम हो चली थी, तभी शाम की आंख खुलती है। हैं? शाम हो चली है क्या? खेतों में जाना चाहिए। अब जाकर देखता हूँ। लगता है अब तक आधी जमीन तो खोदी दी होगी उसने। मेरा काम तो हो गया होगा। शाम चलते चलते खेत पर पहुंच जाता है और खेत देखकर कहता है, अरे वाह, इसने तो पूरी जमीन खोद डाली। और मन ही मन खुश होता है। तभी सुरेश उसके पास आता है और कहता है, अरे श्याम भैया, बाजार का काम हो गया क्या? हाँ हो गया, ठीक ठाक से। पर धन्यवाद भाई, मेरी जमीन खोदने के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मेरी परेशानी में आप और आपकी परेशानी में मैं नहीं खड़ा हूंगा तो कैसे भाई हुए हम? हाँ, अब जाकर तुमने सही बात कही, बिल्कुल सही बात कही भाई। इतना कहकर वह हंसने लगा और वहां से चला गया। सुरेश भी अपने घर चला जाता है। सुरेश उदास होकर अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, तभी उसकी पत्नी सुधा कहती है, सुनिए, आकर खाना खा लीजिए, उसके बाद खेतों में जाइएगा और जल्दी वापस आइएगा, मुझे बहुत से काम है। यह लीजिए, थोड़े से चावल बनाए हैं, खा लीजिए। सुधा, ये तो कल के तुम्हारे हिस्से का है। तुमने कल कुछ नहीं खाया था क्या? मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आप खा लीजिए। तभी सुरेश मन में ईश्वर से कहता है, हे ऊपर वाले, मुझ पर थोड़ा रहम कर। मेरी पत्नी का कष्ट अब मुझसे देखा नहीं जाता। क्या सोच रही हैं आप? सुधा, क्या कभी जीवन में मैं रुपए पैसे का मुंह देख पाऊंगा? तुमको ऐसे काम करता देख बहुत दुख होता है मुझे। सुनिए जी, हर चीज का समय होता है और जब समय आएगा ना तब सब ठीक हो जाएगा। कभी भी पैसों के पीछे मत भागिएगा, सत्य के मार्ग पर चलना और देख लेना, एक दिन ऊपर वाला सारी जरूरतें पूरी करेगा। हाँ। अगले दिन सुबह सुरेश अपने खेत पर जाता है। तभी शाम उससे पूछता है, अरे ओ सुरेश भाई, कहाँ जा रहे हो? अपने खेत पर जल्दी जल्दी मुझे अपनी जमीन खोदकर रमेश के यहाँ जाना है। वो क्या है ना, रमेश अभी उम्र में छोटा है, वो काम नहीं कर पाएगा और वो भी तो अपना छोटा भाई है। उसकी मदद करना मेरा फर्ज है। ओहो बेवकूफ, ये सब उस रमेश की चाल है। सीधा और सच्चा बनकर जिया नहीं जा सकता। तुमने कभी सीधी उंगली से घी निकलते देखा है? उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये सब मुझसे नहीं होगा। पिताजी की जमीन में खेती करके मुझे जो कुछ भी मिलता है उससे मैं और मेरी पत्नी अपना गुजारा कर लेते हैं। और मेरी पत्नी ने कहा है, जब समय आएगा तो ईश्वर जरूर मदद करेगा। और मेरी पत्नी ने मुझे ऊपर वाले पर भरोसा करने को कहा है। अरे तू है ना, इसी भ्रम में रहना। सुरेश गुस्से में कहता है, मेरी पत्नी कभी झूठ नहीं कहती। एक दिन ऊपर वाला जरूर मदद करेगा।
देख लेना। सुरेश इतना कहकर वहां से चला